For the benefit of Government of India, I want to submit 2-3 sentences in English. I am requesting the Honorable Prime Minister of India, please withdraw. Please, for God's sake. Please withdraw the power reforms, which are not suitable for the poorest of the poor of this country, for the poor farmers of this country. It will be detrimental. It is hazardous to the poverty, below poverty line people of India. Henceforth, I humbly request from the Assembly, from the State Assembly of Telangana, from this August House, please withdraw. खुदा के लिए, भगवान के लिए, ये जो पावर रिफॉर्म्स आप कह रहे हैं, इसको विड्रॉ कर लीजिए, इसको वापस ले लीजिए। आप तो कानून बनाने का और वापस लेने का सौदागर है। आपने भूमि अध्यादेश लाया, फिर वापस लिया। आप जैसा सरकार आपका बने, భూమి అధ్యాదేశం అంటే ల్యాండ్ ఆర్డినెన్స్ అధ్యక్ష, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఆర్డినెన్స్ తెచ్చి దాన్ని వాపస్ తీసుకున్నారు రైతులందరూ ఉద్యమిస్తే। आपने गलत कानून बनाए 3 किसान विरोधी, आपने वापस लिया और माफी भी मांगा। गड़बड़ होने से पहले के पूरी जनता उठे और आवाज उठाए, फिर एक आंदोलन छेड़े। बेहतर यह है प्रधानमंत्री जी, आप मान्यता से हमारे बात स्वीकार लीजिए और पावर रिफॉर्म्स का जो भी बिल है उसे वापस ले लीजिए। मैं अपील करता हूं, यह हमारे भलाई के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, देश के गरीब किसानों के लिए, देश के गरीब एससी, एसटी, बीसी लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, यह किसी और के लिए नहीं। इसीलिए दया करके ले लीजिए। नहीं ले जाएंगे, मैं हमारे सारे इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज भाइयों को बता रहा हूं, आपके पूरे नौकरियां चले जाएंगे। जैसा कि रेल कर्मचारी चले जा रहे, बैंक कर्मचारी चले जा रहे, बीएसएनएल चले गए। 60,000 70,000 नौकरियां वॉलंटरी रिटायरमेंट दे के निकाले गए, रोडों पर आ गए। जैसे एलआईसी को डुबाया जा रहा है, हर चीज बेचा जा रहा है, आज पावर भी बेचने के चक्कर में है केंद्र सरकार। पूरे 20 लाख लोगों का नौकरियां चले जाएंगी पूरे। लिहाजा आप शेरों की तरह गरजना चाहिए। इसका पूरे देश भर में पूरे जितने भी बिजली घरों के कर्मचारी है, शेरों की तरह निकलना चाहिए और अपनी ताकत इस केंद्र सरकार को बताना चाहिए।